Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Hi. Hello, hello. 23 attendees आए हैं. Very good, very good. All those who have come on time, very good. Hi, Vanshika. Hi, Pratim. Hi, Smera. Hi, Anush. आज अपना सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट खत्म कर देते हैं. फिर कल हो जाएगा एक्सपीडिशन वाला पार्ट. एंड देन योर चैप्टर विल बी डन. संडे को कोई सेशन नहीं है. So, you can chill on Sunday. जानबूझ के हम लोग ने संडेज को सेशंस नहीं रखे अभी. एटलीस्ट एक दिन तुम लोग को थोड़ा छुट्टी मिले ऑनलाइन सेशन से. Because Sunday को I'm assuming that even your schools are not working, right? So on Sundays, I'm assuming that when school is also not there, you deserve one day of a complete break. What we will do is, although we will be giving these diagnostic tests which will be open throughout the week, but तुम लोग संडेज को उसको ले सकते हो. मतलब तुम लोग को प्रेशर नहीं आएगा. एंड सी दीज डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वेरी सिंपल. एंड वो नाम ही उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है. तो इट्स टू चेक वेदर तुम लोग को कितना समझा है. नहीं तो उसके लिए से बहुत कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. These are all MCQ questions or fill in the blank questions, so they are very easy. चिंटू पिंटू क्वेश्चन से फटाफट हो जाता है. आधे घंटे का वो टेस्ट होता है. So yeah, we will be doing that. I will make the test for. I think तुम्हारे पहले वाले टेस्ट भी नहीं हुए शायद. So let me check with लोहित सर and लासिया मैम also कि कौन से टेस्ट तुम्हारे नहीं हुए. और धीरे धीरे एक एक दो दो करके खत्म कर देंगे उसको. ठीक है. But yeah, at least you won't have any class, so you can take them at your own, at your own pace, at your own time. कभी भी ऐसे बेड पे लेट के भी तुम टेस्ट ले सकते हो, so you don't have to like sit in front of the computer or anything. Yeah. ठीक है. 28 attendees are here. Let's wait for 2-3 more minutes. 14:33 हुआ है. 14:35 को start करते हैं. फाइन. ऑल ऑफ यू डू क्विजलेट. अगर सबने क्विजलेट किया है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं. लेट मी चेक हु ऑल हैव डन द क्विजलेट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. लॉट ऑफ पीपल आर रेजिंग हैंड. ओके, चलो चलो, अच्छी बात है. Rudra is saying you couldn't access Quizlet. Acha, one more thing I was just, I forgot to mention it on the group. If anybody is having any issues with any of the app or any of the link, what you guys can do is just take a screenshot. और अगर आप कंप्यूटर पे करें तो उसका फोटो खींच लो और वाई अकेडमी के नंबर पे प्राइवेटली भेज दो ताकि आई कैन हेल्प यू आउट. हाउ टू सॉल्व दैट इशू. एंड देन यू डोंट हैव टू वेट, राइट. तो फिर जैसे कुछ क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम आती है तो जस्ट सेंड इट टू मी ऑन द वाई अकेडमी नंबर प्राइवेटली. डोंट पुट ऑन द ग्रुप, फिर अननेसली बाकी लोगों को स्पैमिंग हो जाएगी. सो यू कैन मैसेज मी प्राइवेटली ऑन द वाई अकेडमी नंबर एंड आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है. मोस्टली ये होता रहेगा क्विजलेट पे शायद. यू मस्ट हैव सेंट अ रिक्वेस्ट टू ज्वाइन और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ रहेगा तो वो चेक करना पड़ेगा मुझे रुद्र. वंस आई डू दैट यू विल बी एबल टू एक्सेस इट. ठीक है. तो हाँ, क्विजलेट जिन जिन लोगों ने किया है अच्छी बात है. जिन्होंने नहीं किया है आज कर देना. क्विजलेट का तो जो दो सेट्स होंगे आई एम श्योर इन इट. न्यूट्रिशन के और दिस वन आल्सो, रेस्पिरेशन आल्सो. ठीक है. Okay, now I can see 32 attendees are there. Okay. Okay. Yeah, so Pratim was asking me, hi, good afternoon, Rishit. Even I think Krish is here. Hi. Shaurya is here. Hi.
आज हम लोग काउंट नहीं करेंगे, कल करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट इतना बड़ा नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो डबल सर्कुलेशन वाला एक पार्ट है जो हम अच्छे से करेंगे। इनफैक्ट आई हैड, मतलब ये 2-3 साल पुरानी बात है, आई हैड अपलोडेड माय वीडियो ऑन यूट्यूब एक्सप्लेनिंग, बिकॉज तभी जब मैं जिन लोगों को पढ़ाती थी तभी उनको बहुत ऐसे समझने में तकलीफ होती थी। इट वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो दैट आई हैव पुट। सो व्हाट आई विल डू इज वंस आई एक्सप्लेन इट हियर, I will send that YouTube video also. Where can we access Quizlet? Arman, आपको लिंक भेजी थी शायद ग्रुप पे, maybe you have not seen it. I will send it to you again. What you have to do is first you have to Quizlet को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन पे, ऐप आता है, then you have to sign up for free. Okay, once you sign up for free, after that you search The Y Academy. The Y Academy ऐसे सर्च करना, The Y Academy कोई गैप नहीं होनी चाहिए, सब स्मॉल में होना चाहिए। उसमें से आपको क्लास में, ओके, ग्रेड 10th क्लास का एक ये मिलेगा, उसको ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेजो। जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजते हो, यहाँ से कोई फैकल्टी विल एक्सेप्ट यू। वंस यू आर एक्सेप्टेड, यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द सेट्स। ओके, इफ नॉट दैट, इफ यू डोंट वांट टू डू सो मच, ग्रुप पे जाओ, व्हाट्सएप पे सर्च करो क्विजलेट, कहीं ना कहीं पे आपको लिंक उसका मिल ही जाएगा। ठीक है, सो दैट यू कैन डू। चलो, आई थिंक वी शुड बिगिन नाउ। देयर आर 32 attendees. I don't think so any more people are coming. I think people are sleeping today. But yeah, this is a very important session, so I'm glad so many people have come. Good going, all of you. All right, तो शुरू करें लेके प्रभु का नाम। हाँ बोलो, अंश, ask me a question. Let me just mute also everybody थोड़ी देर के लिए। हाउ टू एक्सेस क्विजलेट? अरे अभी तो बोला मैंने, बाद में अभी एक्सप्लेन करूंगी। जो लोग लेट आते हैं वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं। I will explain it to you later. Okay. Yeah. So let's begin with today's chapter. Mhm. I have given you mic access, all of you. I can't see your video, ma'am. Rishit, then in that case, you need to refresh or do something from your side, because I have already shown. Everybody else can see my video, right? Okay. ठीक है, तो मोस्टली लोगों को दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को ये करना पड़ेगा, शायद कुछ रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसकी वजह से शायद नहीं दिखता रहेगा। लेट मी जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। ओके, आई एम जस्ट रीस्टार्टिंग अगेन। ओके, अभी दिख जाएगा शायद, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, चलो, वी विल स्टार्ट। Okay, if all of you are ready, just raise your hands. Put your hand up in the air. Very good. Sam, 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 Sam. यशवी, उदयवीर, साची, सनत अभी रेडी नहीं है, मुझे दिख नहीं रहे हैं। Okay, chalo. Yeah, now let's begin. ओके, सो द नेक्स्ट लाइक प्रोसेस, अभी तक हम लोग ने क्या देखा था? न्यूट्रिशन देखा था। ठीक है, क्विकली थोड़ा सा एक ब्रशअप करते हैं ताकि एकदम से ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जंप नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन में हमने देखा था बेसिकली इट इज अ प्रोसेस where anybody can obtain nutrients either in the form of simple inorganic material, then they have to convert it into complex one, or is the other way around. So nutrition के भी अलग अलग types हमने देखे। Majorly it was what? So tell me, what are the two major types of nutrition that one can classify into? Can you please give me the answer, all of you? Jaldi jaldi. Okay, very good, very good. Autotrophic and heterotrophic. Awesome. ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ये दो टाइप के ये होता है। सही, तुम्हारा थोड़ा गलत हो गया आंसर, तो उसको ठीक कर दो।
ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, राइट, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड वी सॉ अपना खाना खुद बनाना मतलब वैसे नहीं खुद का मैगी हमने खुद बनाया तो हम ऑटोट्रॉपिक हो गए। अपना खाना खुद बनाना इन द सेंस when they use carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll, they can convert it into a complex energy rich molecule, right? And that is nothing but autotrophic nutrition. Heterotrophic मतलब depending on other organisms for their nutritional needs. उसमें आते हैं तीन टाइप, वेरी गुड, क्रिश has mentioned saprophytic, parasitic and holozoic, right? पैरासाइटिक में से होता है कि होस्ट भी जिंदा है, उसके ऊपर का जो ये है ऑर्गेनिज्म वो भी जिंदा है, उसको हार्म करता है वो, और ऑब्वियसली उसका न्यूट्रिशन पूरा ले लेता है, तो दैट इज पैरासाइटिक। पैरासाइट्स कैन बी एंडो और एक्टो, अंदर भी हो सकते हैं होस्ट के, बाहर भी हो सकते हैं, बट मोस्टली दे विल बी इंटरेस्टेड इन द ब्लड, है ना, तो ब्लड जहां पे ज्यादा होगा वहां पे वो होंगे, तो या तो स्किन से बाहर से ले लेंगे या तो अंदर इंटेस्टाइन के अंदर होंगे, राइट। सेकेंड इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइट्स ऐसे होते हैं that they're going to release the enzyme and going to digest it outside their body and then take in the simple products. But अभी उनको अगर enzymes obviously release तो करेंगे, पर already अगर कोई कुछ decaying है, decomposing है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा, and that's why they survive on dead decaying material. Remember one thing, decomposers are different from scavengers. Scavengers जो होते हैं detrivores जिनको हम बोलते हैं, detrivores are nothing but they eat the dead, okay, but still their digestion is happening internally. That is a difference, major difference. For example, vultures, hyenas, ये क्या करते हैं, मरे हुए को खा जाते हैं, crows also मरे हुए को खा जाते हैं, but उनका digestion अंदर ही हो रहा है। Are you getting my point? Okay. Secondly, holozoic. Holozoic जैसे मैंने बताया था that you can take in the, you know, eat whatever plant or an animal or a part of a plant or a part of an animal and digest it internally is holozoic. Anshul asking me, ma'am, what is coronavirus, heterotrophic nutrition, and which type of in it? Oh, first of all, we would see that viruses, so are they even living? कि हम उनको न्यूट्रिशन का टाइप बोल सकते हैं। तुम लोग ने लास्ट ईयर तो डाइवर्सिटी का चैप्टर किया था, सो कहीं पे भी हमने वायरसेस के बारे में नहीं पढ़ा, राइट, बिकॉज वायरसेस डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एनी काइंड ऑफ किंगडम, एनी काइंड ऑफ लिविंग कैटेगरी, अलग ही है, राइट, दे आर इन द ट्वाइलाइट जोन वेयर वी कैन नॉट से वेदर दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग, सो इन दैट सेंस न्यूट्रिशन उनका क्या है, कुछ भी नहीं है, वी डोंट नो, it's just that they need to multiply, they need to replicate again and again and again, so they don't really eat anything, right? So whenever they get inside the host, whatever the host will help them to replicate, वो वहां पे replicate होते रहेंगे फिर निकल जाएंगे, that's what a virus does. Nobody knows why do they do that, उनका एजेंडा क्या है, कुछ नहीं। देखो बैक्टीरिया को कुछ तो न्यूट्रिशन चाहिए, हमारा कुछ भी न्यूट्रिशन चाहिए, वायरस को कुछ नहीं चाहिए यार, they just multiply, they will just create havoc and they'll go, right? That's what they are. Okay. So Ansh is asking me, so ma'am, viruses are living and non-living. That's the question that nobody is able to answer, right? So that's. I mean, I probably will be the last person to have that answer. Big scientists also don't have that answer because they do not have a cell. और हम लोग ने define किया है cell को is a basic unit of life. तो अगर जिसके पास cell नहीं है, उसको तुम क्या बोलोगे? But on the contrary, it can cause a disease. It can bring about changes in the cell, दूसरे cell में. तो हम उसको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, तो इट इज समथिंग वेरी वियर्ड, राइट? इट इज जस्ट अ डीएनए मटेरियल और एन आरएनए मटेरियल व्हिच इज केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन एंड दैट्स व्हाट इट इज, राइट? एनीवे, कमिंग बैक टू द चैप्टर रेस्पिरेशन, हमने उसके बाद देखा था न्यूट्रिशन को रिक्वायर्ड है रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन से दोनों मिला के फिर एनर्जी बनती है। अगर ऑक्सीजन के साथ एनर्जी बन रही है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और अगर बिना ऑक्सीजन के बन रही है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ओके, yeah. Okay, Manasi is asking me, how does taking steam reduce cold? Interesting question. Okay, now what happens is cold में क्या हो जाता है ना, a lot of mucus जो है वो release हो जाता है, भले आपके नाक में हो, nasal cavity में हो, आपके lungs में हो। Steam is what? It's basically high in temperature, right? Now when you're going to, basically you're giving heat. Okay, तो जरूरी नहीं आप steam से heat लो, आप किसी भी चीज से heat ले सकते हो, but steam के साथ सीधा तुम inhale कर सकते हो, तो उससे वो जो तुम्हारा म्यूकस है वो लूजन अप हो जाता है, थोड़ा मेल्ट हो जाता है और निकल जाता है, दैट्स इट। तो गेट दैट रिलीफ, इट रियली डजंट क्योर इट, बट इट विल रिड्यूस इट्स, जो एकदम टफ होके बैठा है, एकदम जम के बैठा है, उसको थोड़ा लूजन अप कर देता है। व्हाट इज विक्स वेपर अप? दैट दीज आर आल्सो वेपर्स, राइट? सो वेपर्स जस्ट गो इनसाइड योर nasal cavity and they loosen up your mucus and then you get this runny nose. So that's what it is, because of steam.
ओके, सो ये हमने देखा था कि ऑक्सीजन को जाने की जरूरत है अपनी बॉडी में, न्यूट्रिशन को भी जाने की जरूरत है अपनी बॉडी में, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचना जरूरी है. सो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. But why do you think it is called as a life process? Okay, so that's the first question that I have mentioned here. Why do you think it is a life process? हमने देखा था. What is the meaning of that? It is important to sustain life. Then how is transportation a life process? In fact, this is very relevant right now in this current condition also, that forget about the transportation in your body, in general transportation, why do we think it is so important? Can you please, anybody tell me? If you need mic access and want to give oral answers, just tell me here so that I can give you personally. अब वैसे तो मैंने access दे दिया लोगों को, पर पता नहीं, I can't hear anybody. Can I tell? Yeah, बोलो ना. Transportation is necessary to transport. We can take any hormones from the blood to every part of the body. Transportation helps in this. Okay. And we can digest food like this Okay. by the process. Yes. तो फिर ट्रांसपोर्टेशन की मतलब क्या, मतलब व्हाट आई मीन, आई गॉट योर एग्जांपल्स. तो उसमें अगर इफ यू हैव टू एलाबोरेट की क्या, ओके, सो सम पीपल हैव रिटन कॉज विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन द ऑक्सीजन अदर मटेरियल्स वोंट बी एबल टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट. ओके, रितु, ओके फाइन, आई जस्ट गिव यू द एक्सेस अगेन. Ritu, can you raise your hand so that I can find you here? Yeah, I've given you access. Yourself, okay. Yeah, got it. Cool. Transportation is necessary because without a proper means of transportation, the materials wouldn't reach from one place to the other, and then they won't be able to get utilized. Very good, very good. Simple explanation, but important. Basically, transportation, and a lot of people have given the correct answer. Even some before this, before Ritu also, he explained ki why transportation is important. क्योंकि transportation से ही तो चीजें पहुंचेंगी, right? और time पे पहुंचना जरूरी है, सबको मिलना भी जरूरी है. अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अभी के लॉकडाउन में अगर आप सोचोगे, मान लो, देखो हम तो कहीं जा नहीं सकते इसलिए ठीक है, बट मान लो अगर essentials, so government has termed certain things as essentials. Now if essentials stop coming to our groceries or medical stores etc., we are not going to survive, right? कैसे तुम कितना होड़ करके रखोगे, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना. So it is very important that the things reach to each and every place. And yes, Pratim also mentioned equal distribution बहुत important है. ऐसे नहीं हो सकता कि चलो अरे आज सिर्फ हाथ को दे देते हैं, कल पैर को दे देते हैं. No, it cannot happen like that. It has to be very precise, right? And for that precision, there is another system altogether that is being devised in plants and animals, and it's perfect. Like there is no problem in it, unless obviously you do something bad, or there's some problem in your diet, etc. What needs to be transported? Obviously, people have already mentioned in so many answers. Oxygen की जरूरत होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स है, वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. और क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन? somebody had mentioned about hormones, तो yes, वो भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है क्या ब्लड से? वो तो ब्लड थोड़ी करेगा ट्रांसपोर्ट. वाटर, ओके ओके. वेस्ट मटेरियल, वेरी गुड. वेस्ट मटेरियल को लेना पड़ेगा. एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्लड में नहीं रहते हैं, वो अपने अपने जगह पे ही रहते हैं. दे डू नॉट एंटर द ब्लड. ओके, alright. So yeah, if I have to list it down, it is nutrients, oxygen, hormones, then certain minerals, vitamins. ये सारी चीजें जो आपकी होती है soluble, solutes in your blood, so that also need to be transported, and obviously water, right? RBCs and WBCs, RBCs ही तो लेके जाएंगे, right? But WBCs, yes, because WBCs are nothing but these soldiers in your body that are going to check. इधर वो लोग कैसे बोलते हैं ना कि पेट्रोल पे रहते थे, ऑन पेट्रोल, कि देखते रहते पूरे तुम्हारे बॉडी में कि अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पे कुछ बैक्टीरिया तो नहीं घुस के आया. प्लेटलेट्स भी होते हैं. प्लेटलेट्स क्यों होते हैं? ताकि अगर कहीं पे कुछ लीकेज है, कहीं से कुछ फट गया है, एंड उसको अगर हील करना है, तो प्लेटलेट्स भी देखेंगे.
Yeah. So that's what it is. I'm okay saying LOC, Cargill of the human body. Yeah, you can say that. Okay, what systems are present in plants and animals? Obviously, animals में मतलब human beings में especially कौन से parts है या organs है या चीजें हैं जो transportation में काम आएंगी? Can you mention? You have learned about it. Okay. Okay, hey, very good. मनस्वी गलत हो गया. Nerves तो neural system है ना. It's not really the transportation system. Okay, some people are giving the correct answer, some people are not. Okay, okay. How are you feeling, Avni, now? Yesterday you were not well. Are you okay now? Very good, Rudra. Okay, awesome. Okay, so basically there are, these three things which you need to remember. One is obviously the heart, the center of the circulatory system or transportation system. Second is your arteries, which are going to carry oxygenated blood. Veins are going to carry deoxygenated blood. और यही दोनों फिर डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में. तो आर्टरीज डिवाइड हो जाते हैं आर्टीरियोल्स में और वेन्स डिवाइड हो जाते हैं वेन्यूल्स में. सो आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, तो कैपिलरी ऐसे अलग से नहीं है, वो उनसे ही ब्रांच आउट हुए. ठीक है. नाउ बाय डेफिनेशन अगर आप देखेंगे आर्टरी का डेफिनेशन ये है that the vessels, the blood vessels that take the blood away from heart is defined as an artery. Okay, I'm repeating the definition once again. The vessels that take the blood away from the heart are called as arteries, whereas the vessels that take the blood towards the heart are called as veins. शौर्य, ब्रोंकियोल्स तो एब्सोल्युटली गलत आंसर है. वो तो हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था. कुछ लोगों ने लंग्स भी बोला. लंग्स कहाँ आएगा? ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी कुछ लंग्स करने वाला है. सो लंग्स इज आल्सो रॉन्ग. Anything which is related to the respiratory system will not come here. Kidney will not come here. Kidney का अलग सिस्टम है, excretion है. Liver will not come here. उसका अलग सिस्टम है जो हमने ऑलरेडी देखा था. So here it's only alveoli. कैसे alveoli कैसे आएगा? ट्रांसपोर्टेशन में alveoli कहाँ से आएगा? Okay, is alveoli going to travel in the blood anywhere in the body? No. What is the function of alveoli? It's just going to exchange this thing, right? All right. So the only things which are going to be there is I said heart, blood vessels के दो कैटेगरी हैं, arteries and veins. Arteries, veins ही आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में. जो आर्टरीज डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में उनको आर्टीरियोल बोलते हैं. जो वेन्स डिवाइड हो जाते हैं उनको वेन्यूल्स बोलते हैं. I also give you the definition, okay, of arteries. Everybody will write the definition of artery that I just mentioned. Come on, if you're paying attention, you will get the answer. Good. Type in your answer. What is the definition of artery? Very good. Very good, very good, very good. नर्व्स नहीं, ब्लड वेसल्स. नर्व्स वापस कंफ्यूज मत हो जाना. नर्व्स आते हैं नर्वस सिस्टम में. हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ट्यूब्स होते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे देख मेरी नस को हम लोग बोलते हैं नस. लोगों को लगता है नस मतलब नर्व. नो, नस इज नथिंग बट योर ब्लड वेसल वेदर आर्टरी और वेन. एंड नर्व इज डिफरेंट. नर्व इज नथिंग बट न्यूरॉन से बना है. हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा था ना वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर that comes in the nervous system. So please don't get confused between veins and nerves. Okay. All right. Yeah. So arteries का definition है the blood vessel that takes it's taking the blood away from the heart. Veins का definition है that will take the blood towards the heart. Right. अभी ये definition से अगर हम देखेंगे तब जाके आपको आगे वाला समझ में आएगा कि ऐसे कुछ arteries हो सकते हैं जो शायद deoxygenated blood लेके जाएंगे. Okay. That is the reason we cannot define artery and vein based on what type of blood they are carrying, because आप देखोगे आगे पढ़ोगे कि it is not actually dependent on what type of blood they are carrying. The definition, by definition, it goes by if they are going away from the heart, it is called as an artery. If they are coming towards the heart, it's a vein. Right? Yeah, somebody mentioned already. Murtuza said pulmonary artery. Right? So pulmonary artery अभी आपको पता है ना कि क्यों है वैसा, क्योंकि definition ही artery का वो है. Right? ठीक है, चलो जिनको नहीं पता है वो अभी देख लेते हैं. So don't worry. Let's move on. Okay. All right.
Transportation, it is the movement of materials from one part to another, usually from the region of their availability to the region of their use, storage or elimination. Simple. Important definition hai, or please note it down in your notebook right now. Transportation as a life process is a third topic. Transportation ka ye definition, it is the movement of material, ठीक है, कहाँ से? From one part to another. But कैसे होगा? Obviously, usually from the region of availability, मतलब जहाँ पे वो है, to the region of their use, या तो उसका usage होने वाला है, और storage और एलिमिनेशन, मतलब उसको हटाना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सेम थिंग अपने इधर भी होता है ना कि कितने कितने चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो चीजें जो यूज हम करते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट, जैसे योर ग्रोसरीज एंड योर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज, ब्ला ब्ला ब्ला। Storage, yes, there are things that are being transported just for storage. That probably there is no immediate use to it, but still it's important for storage. And third is elimination. Even your garbage or whatever, all the disposal systems which is there, that is nothing for elimination. In human beings, blood and lymph, I'm going to explain you what is lymph. So abhi koodo mat kariye, lymph kya hai, aaram se hum log samjhenge usko. Blood and lymph are carried through blood and lymph vessels. In plants, water through xylem and food through phloem. So yeah, here was the only one who was talking about plants also. बाकी सब लोग plants के बारे में भूल गए जब मैंने पूछा था कि what are the different parts of the transportation. So here mentioned about this thing. Okay. तो xylem phloem के बारे में तुम लोगों ने last year पढ़ा था. I am sharing my screen. Obviously, I am sharing my screen. You guys can see the screen, right? हाँ, सबको तो दिख रहा है। मनुष्य तुम्हें नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ हो गया तुम्हारे साइड से, तुम उसको ये कर लो, रिफ्रेश कर लो। ठीक है मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम, like earlier you said the definition of capillary as ki arteries and veins का branches. artillery नहीं होता, artillery तो अलग होता है, artery and vein. हाँ. Yeah, artery and vein ka branches is called capillaries. But I've heard that capillary is the place where artery and veins meet. No. So I'll tell you what happens. Why do people say that they meet? Which is the, I can say it's kind of a misconception that people have. What happens is in a cell, okay, now what the, what is the size of the cell? It's really, really small. Yeah. Now, if you are going to see an arteriole, that is nothing but your capillary of artery, and a venule, which is again a capillary of vein, are going to enter into the cell. अभी जाहिर सी बात है that there is going to be very close contact between these two, है ना? तो वहाँ पे exchange होना बहुत easy है, क्योंकि इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा. It's as if they are literally joined together. And sometimes they might be in such close contact that they might really touch each other as well. Right? Now that doesn't mean that they are going to join. अगर join हो गए तो सारा blood mix हो जाएगा. There is no point of having 4 chambers, right? तो mix तो नहीं होने वाला, but yes, it will be in very close proximity inside a cell, owing to the size of it. क्योंकि capillaries भी बहुत पतले होते हैं. Like they are literally thinner than your hair. Can you imagine that? Okay. So so they are so thin, and naturally when they're going to go inside the cell, it's like a needle going inside something very delicate. So obviously there will be very close contact between artery wala capillary and vein wala capillary. और इसीलिए लोगों को लगता है it's the same, but no, it's not. They are not going to mix at all. ठीक है? Okay. Yeah. Okay, thank you. All right. Okay. Yeah, but good doubt. ठीक है, तो अभी देखते हैं अगले इसकी ओर. Okay, so Mansi can see, Manas, you can see it now. Okay. Okay. तो सबसे पहले तो देखते हैं what is the structure of human heart. Structure of human heart. Now you will see that human heart is 4 chambered. ठीक है? अगर हम उसको आसानी से इमेजिन करेंगे तो ऐसे समझ लो, फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है. ठीक है? फर्स्ट फ्लोर को हम बोलते हैं ऑरिकल या तो एट्रिया, सिंगुलर इज एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ठीक है? सो ऊपर वाला इज एट्रियम, नीचे वाला इज वेंट्रिकल. प्लूरल है तो फिर एट्रिया हो जाता है, नीचे वाला प्लूरल इज वेंट्रिकल्स हो जाता है. नाउ लेफ्ट एंड राइट अभी आपको समझना है. नाउ ऑलवेज इमेजिन व्हेनेवर इफ एट ऑल यू डिसाइड टू बिकम अ डॉक्टर, ओके, अगर आपको एमबीबीएस करना है या तो आपको सर्जन बनना है, तो आपके सामने वो आदमी लेटा रहेगा. ठीक है? मतलब वो आपको फेस कर रहा है, तो नेचुरली जो आपका जो राइट है वो उसका ऑपोजिट राइट है, और आपका जो लेफ्ट है उसका ऑपोजिट लेफ्ट है. तो वैसे ही आपको ड्रॉ करना है whenever you're drawing. So if at all this is my right side, when I'm drawing the heart, it has to be on the opposite side. Whereas this is my left side and I'm going to draw it on this side, so it has to be opposite.
So don't do it like a it has to be like a mirror kind of a thing. तो ऐसे याद रखना उसको कि लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आपका जो राइट है उसका ऑपोजिट राइट है, आपका जो लेफ्ट है उसका ऑपोजिट लेफ्ट. ठीक है, cool. Sai is asking me, ma'am, in exam will they ask us to draw human heart and label it? Of course, it's the most important question that comes in the exam. So yes, it will come. Yeah, so abhi draw karne ki zarurat nahi hai. I will teach you how to draw, whenever. In fact, we have some videos also that will ask you to draw and all of that. और मैं एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगी जिससे आपको वो आसान रहेगा. अभी उसका स्ट्रेस मत लोगे, अरे ड्रॉ कैसे करोगे, अरे कैसे. टाइम है उसके लिए, अपने पास बहुत सारा टाइम है. We will learn how to draw. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. You can ask your seniors, कि कैसा था, मैम ने कैसे सिखाया था ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करने के लिए, एंड they will tell you कि अरे एकदम चिंदी है, बहुत इजी है. ओके, सो या डोंट वरी अबाउट इट. बट ठीक है, चलो अभी इसको देखते हैं क्या कैसा है ह्यूमन हार्ट का. अभी देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, दिस इज व्हाट योर एनसीईआरटी हैज गिवन यू. ओके, तो इसको इतना एकदम स्ट्रेस लेके मत देखो कि क्या खतरनाक डायग्राम है, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है. एक ऐसे इमेजिन कर लो. लेट मी जस्ट I'll just show it to you in a simple way कि कैसे उसको याद रखना है. ऐसे याद रखो कि एक बॉक्स है, उसको हम लोग ने 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया. ठीक है, ऊपर वाला जो बॉक्स है उसको, ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है उसको एट्रिया बोला है, नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है उसको वेंट्रिकल बोला है. ठीक है, एक साइड में ये मेरा लेफ्ट है, सो फॉर यू गाइज दिस वुड बी द ऑपोजिट वन. ओके, सॉरी ये मेरा राइट है, तो हाँ, तो दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. Now, whatever, how you will remember कि कैसे कौन से साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कौन से साइड में डीऑक्सीजनेटेड होगा. Okay, before we even proceed further, I want you to ask a question. Last year in diversity, you have learned कि some animals have 3-chambered heart, 4-chambered heart. अपने पास 4-chambered है. What is the reason that we have 4 chambers? Can anybody tell me? Why do we have a 4-chambered heart? क्या जरूरत है, 2 ही चेम्बर रख देते. Okay, somebody saying bigger body capacity of blood. We do a lot of activity. We are warm blooded. Okay, Ritu, can you elaborate on that? Okay, Ritisha is also saying because we are warm blooded. We are humans. नहीं, birds का भी 4-chamber heart होता है. Okay. Pure blood and infected blood नहीं, impure blood बोल सकते हो. Okay, more purification required. Okay, why do we need purification? Can you elaborate on that? And what is this warm blooded stuff? Very good, Sanskriti. Okay, so I'm saying I think it is to separate oxygenated, deoxygenated, correct? Shankar is saying because we need more purification for more energy. Very good. Any other answer? Uday says warm-blooded, and that warm-blooded animals need more blood circulation. Okay. Pratim is saying we have a lot of process. Okay. To differentiate between clean blood and deoxygenated. Now we have said that because there are more functions. अच्छा, मैं तुमको एक थोड़ा सा ये कर, ठीक है, थोड़ा तुमको एक हिंट दे देती हूँ. अभी मान लो आपके alright, let's say that in your cupboard there is just one partition. हाँ, ऐसे पूरा एक ही partition है. ठीक है, और हमेशा जब भी लॉन्ड्री करके आता है आपके पास ये 2 ही पार्टीशन है, उसमें कुछ लेबल नहीं लगा है इसमें ये रहेंगे. So, and as we know how we are as human beings, there very less people have this discipline of putting की formal कपड़े एक ही जगह पे, फिर ये कपड़े एक ही जगह पे. बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत इतने disciplined होते हैं. Mostly जो लोग हैं, that includes me also, we just take the clothes and just bloody dump it in the cupboard, right? So, और जब भी मम्मी चिल्लाती है कि अरे क्या है ये सब, तुम्हारा कबर्ड देखो कैसा इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, उसके बाद तुम उसको निकाल के वापस फोल्ड करके फिर तुम्हें लगाना, 2 दिन का नाटक है, उसके बाद वापस ही हो जाता है. So that means it becomes very difficult. अगर कम कंपार्टमेंट है तो उसको अरेंज करके रखना, right? There is a high chance of it getting mixed up, and if it is going to get mixed up, you have to waste your time in just searching for one thing, है ना. जब एक्चुअली चाहिए रहता है तुम्हें वो कलर का शर्ट पहनना है, कुछ मिलता नहीं है क्योंकि सारा सब कुछ मिक्स हो गया तुम्हारे कबर्ड में, right? Similarly, imagine if the blood is going to get mixed up, and when you are going to need energy for certain thing, the body is going to go crazy कि अरे मैं कहाँ ऑक्सीजन ढूंढूं, अभी सब जगह भी सब कुछ मिक्स्ड है, right? And if your requirement of energy is so high, you cannot afford to waste so much of time. By the time the organism will die, right? So that's the reason that in warm-blooded animals, it's very important that they maintain the temperature. और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि एनर्जी चाहिए,
और भी ऑक्सीजन ढूंढने के लिए तुम जाओगे और भी कहाँ ढूंढो, ऐसे नहीं कर सकते। बट आपको पता है कि आर्टरीज में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने वाला है, राइट, एक्सेप्ट फॉर वन आर्टरी। तो यू नो दैट यू गोइंग टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट, राइट, and that's the reason we have a 4-chambered heart that makes sure that there is no mixing of blood and everything is done properly. तो obviously अचानक से 4-chambered heart नहीं बन गया था, पहले 2 chamber था, पहले तो एक ही हार्ट था, there was not even like something like a chambers in heart. then धीरे धीरे 2-chambered heart हो गया जहाँ पे थोड़ा mixing हो रहा था, so that happens in fishes and all that. फिर धीरे धीरे 3-chambered heart हो गया, which was nothing but that means one common ventricle और auricle थोड़ा अलग अलग था, still cold blooded. Then was finally the 4-chambered heart, which was completely different. There is no mixing of blood at all. Okay, and this is very important क्योंकि अगर mix हो गया ना blood तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे. That's why I explained about the capillaries also. This thing. Manasvi is asking me, but fishes require more oxygen per time, so even they should be having 4-chambered. Is it? Do they need more oxygen as compared to us? No. उनको क्या है? उनका breathing rate ज़्यादा है. Okay, because they have to take in the dissolved oxygen, but उनकी activity rate इतनी ज़्यादा नहीं है जितना हमारा है, because we are warm blooded, they are cold blooded, और cold blooded में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. So that's the reason they can survive with 2 chambers. Pradeep is asking why only 4-chamber, why not more than 4? क्योंकि 4 में तो अलग हो गया ना, तुम्हें और क्यों चाहिए, इतनी भी क्यों चाहिए, है ना, तो उसमें अलग हो जाएगा, तो it's fine. Alright, cool. So this thing. Now let's go. अभी देखो यहाँ पे जो ये diagram है, let me just quickly explain it to you. You can see here, can you see these pulmonary arteries लिखा हुआ है, pulmonary. Pulmonary का मतलब क्या होता है? Tell me. Can anybody tell me what do you mean by pulmonary? ये अपने notes में दिया है. Very good, Murtuza. सिर्फ मुर्तुजा ने करेक्ट आंसर दिया है, ऋषित ने करेक्ट आंसर दिया है, अंश ने करेक्ट आंसर दिया है, हेत ने करेक्ट आंसर दिया है, आराध्य. अभी मैंने नोट्स बोला तो सब लोग खोल के देख रहे हैं. इज इट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, fine. So all those who have given the answer, something related to the lungs is the correct answer. Okay, तो pulmonary is nothing but pulmonary. अगर कभी भी हम ये word सुनते हैं तो आपको ये समझना चाहिए it is basically related to the lungs. Okay, अगर मैंने बोला cardiac is related to what? Heart, सबको ठीक है. अगर मैंने बोला osteo or ortho is related to what? Bones. Very good, very good. Bones. Orthopedic surgeon सुना रहेगा ना तुमने, कैसे रहता है, ठीक है. Bones. Okay. अगर मैंने बोला gastric और peptic related to what? Very good. एकदम डॉक्टर बन गए तुम लोग सब लोग. Very good. Stomach related to stomach. Enteric, ENTERIC. Enteric मतलब क्या? Enteric. gastroenteritis तुमने सुना रहेगा ना, gastroenteritis. Very good, very good, Arjun. Very good. It's related to the intestine. Okay. Renal is related to what? Renal is related to kidneys. Okay, renal is related to kidneys. Hepatic is related to hepatitis तुमने सुना रहेगा, is related to liver, है ना. तो ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं जो तुमको जब भी whenever you take biology or whenever you take MBBS also you will learn. ऐसे कोई ऐसे they don't see like I said biology needs a lot of standardization. Okay, तुम अपने इसमें हम liver बोल रहे हैं, कई कुछ फ्रेंच में कुछ और बोलते रहेंगे, तो एक कुछ तो कॉमन ये होना चाहिए ना. So whenever I'm saying gynecologist, so it's gynac is nothing but related to the female reproductive का doctor. Obstetrician is nothing but related to the pregnancy or delivery. So सिर्फ gynac is nothing but only female reproductive system. Obstetrician is nothing but related to the pregnancy also. If I'm saying andrologist is nothing but related to the male reproductive system. Urologist is nothing but to the kidneys and your urine related or urea ureter related and all that. अगर मैंने बोला कोई ऑर्थोपेडिक है तो बोन से रिलेटेड है.
अगर कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नथिंग बट आईज रिलेटेड, है ना. न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट इज नथिंग बट योर ब्रेन रिलेटेड. So yeah, all these are specialities that you will, you will learn. वैसे तो अभी जब भी तुम MBBS खत्म करोगे, MBBS के बाद आपको स्पेशलिटी आपकी चुननी है, राइट. तो आप या तो कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, उसमें कार्डियो सर्जन होते हैं, या तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट बनोगे या न्यूरो सर्जन बनोगे. So yeah, it's that's how your this thing gets decided. Similarly, अगर pulmonary है, pulmonary का मतलब है related to the lungs, है ना. So pulmonary edema, if you hear this word anywhere, and it's very common nowadays because of the COVID thing, pulmonary edema is nothing but lungs में कुछ inflammation हो जाना, बहुत inflammation हो जाना is pulmonary edema. Pulmonary fibrosis is nothing but कुछ fiber के जैसे कुछ create हो जाना तुम्हारे lungs में, okay. या तो फिर ऐसे बोल दिया pulmonary hemorrhage, hemorrhage मतलब bleed होना अंदर, okay. Heme related is nothing but blood से related. So pulmonary hemorrhaging is nothing but you're bleeding inside your lungs. What is the job of a psychiatrist? Psychiatrist is also, I would say, very close to neurologist, but it is more about the thinking, this thing, thinking. See, abhi, I would say, brain के ना बहुत सारे functions है, okay. Majorly जो brain का function होता है वो thinking है, right? आपका behavior, all of this thing. So psychiatry comes on the behavioral part of the brain. But जो बाकी के brain के departments है, जैसे कि आपका बाकी system को handle करना, वो सब करना, that is nothing but neurologists will do. They will take care of it. But obviously neurologists are they also have an understanding of behavior, etc. But yeah, that's what it is. Cool. So some extra info you guys got. देखते हैं अभी इन लोगों में से कितने लोग MBBS करते हैं. I know when I get messages from my students who have taken admission in KEM, GS Medical College, or all the other top colleges in Mumbai and India, I feel really proud because that's what. And when they come and tell me, मैम आपने जो bio पढ़ाया था ना, वैसे हमें ये आया. In fact, that day only one student shared with me. Obviously, she is also a surgeon now. And she shared ki she did this surgery, she's a heart surgeon, and she shared ki kaise unhone heart एक transplant kiya, so she had sent me a picture, and yeah, it was I felt so proud at that moment, my students are doing so well. So yeah, I hope you guys are also one day you will share your surgery ke images and whatever you have done. Yeah. And now you can see, right, I mean, the only profession right now which is the most important अभी के इसमें आज के तारीख में is doctors, right? Doctors are the actual warriors today, है ना. हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, but yeah, doctors are like really killing it there. They're really fighting very hard. Cool. चलो कोई बात नहीं, तुम लोग भी बनोगे डॉक्टर अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो. Okay, now look here. अभी फिर डॉक्टर बनने के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, so obviously you have to pay attention. Pulmonary artery, pulmonary vein जो आपको दिखाई दे रहे हैं, they are you can see how it is how they have been connected. So आपको pulmonary artery blue में दिखाई देगा थोड़ा सा, और pulmonary vein जो है वो आपको orange में दिखाई दे रहा है. This diagram is like really confusing. Let me just, ये तो खैर तुम लोगों को draw करना है बाद में. This is how the heart looks like, by the way. Let me just show it to you. I forgot oncologist. Yeah, oncologist is about cancer. So yeah, this is basically what they do is there is a heart transplant. They have to bring it out. जब तक वो transplant होता नहीं है तो उसको चालू रखना important है. तो obviously there is an electrical activity. But yeah, you can see that the heart is beating, really beating, and that's how it is. That's how it looks like. So yeah, all these things happen in the open heart surgery. आपने सुना रहेगा ना, open heart surgery और heart transplant जो होता है, which is it's such a skillful thing, right? I mean, there will be a moment where that person is going to be literally dead. Like वो monitor पे से टिंग आता है, फिर उसके बाद उसको नया हार्ट देते हैं, फिर वो फिक्स करना, वो ऐसे टायर बदलने की जैसे नहीं है, गाड़ी का टायर बदल दिया. It's not like that. It requires extreme amount of skill, and yeah. Why is it jumping? Arman, it's not jumping, that's the heart beating. So I'm sure even your heart will look like this अगर हमने उसको देखा तो. Yeah, bypass machine. That's exactly how it is. Okay.
Okay, now let us see you know how so देखो 11th स्टैंडर्ड में ना जब भी मैं बायो पढ़ाती हूँ, अभी तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, तो हाँ, somebody asking me it is normal, it looks so big. हाँ, तो वो वीडियो में बिग दिख रहा है क्योंकि वो उसका थोड़ा एंगल ऐसे बदल गया है और ऐसे था, but obviously it is the size of a fist only. The heart would weigh somewhere around 360 to 350 grams, and yeah, it's the size of your fist, right? So yeah, it is it's kind of probably थोड़ा बड़ा दिख रहा है because of the angle of the camera. हाँ, so I was saying कि 11th standard को whenever I teach, you know, they see in 11th ना, if at all you want to take biology, ये जो chapter है ना, life processes जो आपको एक chapter में खत्म होता है, इसके 4 अलग-अलग chapter है, nutrition का अलग chapter है, respiration का अलग chapter है, transportation का अलग chapter है, excretion का अलग chapter है. तो जब भी circulation का chapter हम लोग कर रहे थे, तभी मैंने उन लोगों को दिखाया था कि heart का anatomy कैसे सिखाते हैं. So anatomy is a very important subject. जहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया जाता है, ठीक है, और आपको ऐसे कैसे इमेजिन हो रहा है, एक 2D हार्ट इमेजिन हो रहा है ना, ऐसे हम करते हैं वैलेंटाइंस डे वाला हार्ट, इट्स ऑल स्टूपिड, राइट? हार्ट डजंट लुक लाइक दैट, ओके, उसमें क्या वो एरो रहता है, ऑल दैट, व्हाट बुलशिट. But yeah, basically heart is not like this. You just now saw how the heart looks like, and if at all I show you कि हार्ट का एक्चुअल जब भी यू नो वो डाइसेक्शन करते तो वो कैसे दिखेगा, तो आप यू नो इट वुड बी सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू इमेजिन इट टू बी, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज. तो अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द क्वेश्चन दैट हाउ द हार्ट फंक्शंस एंड व्हाट इज द सर्कुलेशन, कैसे काम करेगा. तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो आप कैसे याद रखोगे उसको, ये वर्ड याद रखना, लॉर्ड, ओके, LORD, लॉर्ड, ये वर्ड याद रखना. आई एम सेंडिंग लॉर्ड टू एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड और व्हाटएवर यू डू इट. So Lord is nothing but left oxygenated, right deoxygenated. अभी आप कभी नहीं भूलोगे इसको, है ना? So Lord is the, you know, your keyword to it. Chris is asking me if you will ever show things like that, please tell me. I won't come because the blood grosses me out. Oh, okay. Do you have like the hemophobia, like you cannot watch blood, or is just something that you don't like? It's just weird. Oh, okay, you don't like it. ठीक है, कोई बात नहीं. बट हाँ, आदत डाल लो, क्योंकि कभी अगर ऐसे कुछ हो गया, कुछ कटवट गया, तो यू नो यू हैव टू डू दिस थिंग. सो या, एनीवे, चलो. Now let's see what happens in the human heart. So human heart, like I said, it is fist size. It is divided on 4 you know chambers. Now what will happen is, सबसे पहले, okay, इतना याद रखो कि एट्रिया जो होता है उसमें सबसे पहले ब्लड आने वाला है, ठीक है? तो जो एट्रिया है वो एक्सपांड हो जाएगा. सो मसल्स ऑफ द एट्रिया आर गोइंग टू रिलैक्स, ओके. जैसे रिलैक्स होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट साइड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट साइड में, लॉर्ड के हिसाब से वो हो जाएगा. बट अभी कहाँ से आएगा? अभी ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा ना. और हमने बोला था जो भी whatever vessels are going to bring it towards the heart, we are going to call it a vein. But now this is not some normal vein, it is coming from the lungs, so we call it as pulmonary vein. Okay, so pulmonary vein are going to bring the oxygenated blood into the left side, left atrium. At the same time, deoxygenated blood भी आ रहा है right side में. कहाँ से आएगा? There is this huge vein called as vena cava. Okay, तो vena cava क्या करता है? पूरे बॉडी में से जितना भी आपका deoxygenated impure blood है वो लेके आता है उसके फर्स्ट फ्लोर पे, एट्रिया, ठीक है, राइट साइड में. तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से आएगा? तो इन दिस होल आंसर ना 3 चीजें, कहाँ पे ब्लड आ रहा है और या तो कहाँ जा रहा है, किधर से आ रहा है और किधर से जा रहा है, और कौन लेके आ रहा है. These are the 3 things that you need to remember. Otherwise this answer is simple, nothing you know there to by heart in it. समझ के ले लो, ठीक है. So far what did I say? 4 चेम्बर है, ऊपर वाला एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल. जैसे मसल्स ऑफ द एट्रिया, फर्स्ट फ्लोर जो है आपका एक्सपांड हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. लेफ्ट साइड में कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आएगा. राइट साइड में वीना कावा लेके आएगा, ठीक है. अभी ब्लड कहाँ पे है? फर्स्ट फ्लोर. ओके, नाउ आई वांट यू टू राइट दिस थिंग जो मैंने आपको बोला था, यू नो व्हाटएवर आई जस्ट नाउ सेड. ओके, show you the diagram if you want. Okay, so
या यू कैन टेक योर लेफ्ट, तुम्हारा ही लेफ्ट तुम सबको लेना है, सो यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस थिंग. सो फॉर मी दिस इज माय लेफ्ट, दिस इज माय राइट. सो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड इज गोइंग टू कम ऑन द लेफ्ट एट्रियम, कैन यू टेल मी? वेरी गुड. लॉर्ड बोला ना मैंने, लॉर्ड, तो एल के बाजू में क्या आता है ऋषित? वेरी गुड, वेरी गुड. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू कम फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी वेन में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट साइड में. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? इनटू द राइट साइड. कौन लेके आएगा उसको? कौन सा बड़ा वाला वेन लेके आएगा? मैंने बोला था तुमको, कुछ नाम बोला था मैंने, व्हाट वाज दैट नेम? वेरी गुड अवनी, कुछ केव केव के जैसे नाम था. ओके, वेरी गुड. वीना कावा, है ना, वीना कावा इज द नेम. वीना कावा का स्पेलिंग इज VENACAVA, वीना कावा. ओके, दो पार्ट होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा, दो दो होते हैं. सुपीरियर इंफीरियर क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी बहुत बड़ा है ना, तो अपर बॉडी से जितना डीऑक्सीजनेटेड है वो सुपीरियर वीना कावा लेके आएगा, नीचे वाला जो भी है वो इंफीरियर वीना कावा लेके आएगा. ठीक है, तो ये बड़े वेन्स है जो राइट साइड में लेके आएंगे. ओके, नाउ या Manasvi, I like I said, it is opposite of what your right is ना बाबा. तुम्हारा ये जो डायग्राम है वो यहाँ जो उसका ऑपोजिट है, आपका जो राइट है उसका ऑपोजिट इसका राइट है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, हाँ, तो उसका वो राइट ही है, आपका वो यू नो, यू डोंट हैव टू मैच इट सामने सामने. या Pratim is asking me, so the ma'am, the blue is oxygenated or deoxygenated? What do you think? क्या होगा? ब्लू क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा? ब्लू, ब्लू डीऑक्सीजनेटेड. ऑब्वियसली हम लोग क्या देखते हैं, जब भी इम्प्योर ब्लड रहता है तभी उसको ब्लू दिखाते हैं ना हम. थोड़ा सा तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते हो यार. 10th स्टैंडर्ड में हो ना, यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब वी आर लर्निंग अबाउट ब्लड सिंस 8th स्टैंडर्ड, सो यू नो थोड़ा सा ये करो. ठीक है, ऑलराइट. या सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, अभी ब्लड पूरा तुम्हारे एट्रिया में है. ठीक है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है. ठीक है, नाउ दिस एट्रिया इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जैसे ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तुम्हारे वेंट्रिकल्स एक्सपांड हो जाएंगे. Left atria will give the blood to the left ventricle, right atria will give the blood to the right ventricle. Same वापस वो ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे आएगा, डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे आएगा, कोई मिक्सचर नहीं हो रहा है. ठीक है, नाउ जैसे उसने नीचे भेज दिया, इसका दरवाजा बंद हो जाता है, एट्रिया का दरवाजा बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वापस ऊपर चला जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी नीचे. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट वंस अगेन, यू हैव टू पे अटेंशन. प्रतीम, अगर आपको डाउट्स है तो वापस आप एक बार वीडियो देख लेना जब भी मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी. ओके, बिकॉज इन बिटवीन एक्सप्लेनेशन आई कैन नॉट कीप रिपीटिंग द सेम थिंग, अदर्स विल गेट इरिटेटेड. ओके, या सो पे अटेंशन. So I said that atria is going to contract and ventricles are going to expand. The left atrium will give the blood to the left ventricle and the right atrium will give the blood to the right ventricle. ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अभी क्या हो जाएगा, ऊपर का मैंने बोला एट्रिया वाला जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा. वी कॉल इट एज वाल्व. ओके, वॉल्व भी बोलते हैं लोग, बट उसको वाल्व ऐसे स्पेल करते हैं. लेट मी जस्ट राइट इट. व्हाट इज इट? वाल्व. So valve is nothing but like a one-sided door जो एक ही तरफ खुलता है ऐसे, मतलब आपको जो भी ब्लड नीचे भेजना है ऐसे ही वो खुलता है और ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा, ताकि आपका जो ब्लड एक बार नीचे आ गया तो वो खत्म, वो उधर ही है. नाउ द वेंट्रिकल्स. अभी देखो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट साइड में था, उसको कहाँ जाना है? अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी कहाँ जाएगा? उसको क्या चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या चाहिए? अभी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट? ये हमने पढ़ा था. उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन किसके पास है? Who has oxygen? Lungs will have oxygen, right? तो ये deoxygenated blood somehow should reach the lungs and oxygenated blood should somehow reach the body, right? तो अभी वापस एट्रिया में तो उसको नहीं भेज सकते. अगर एट्रिया में चला जाएगा तो क्या ऊपर नीचे यही चलता रहेगा? So there has to be some bypass, है ना, उसको bypass करके अपने को जाना है. तो ये जो deoxygenated blood है, it goes through the pulmonary artery. ये उसका pulmonary artery, ये ऐसा आर्टरी है जो सीधा उसको लंग्स के पास लेके जाएगा, deoxygenated blood. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक बड़े आर्टरी में से, आयोटा में से जाएगा आपके बॉडी की तरफ. ओके, सो दैट्स हाउ यू नो दिस होल डबल सर्कुलेशन अकर्स.
Rudra is asking me, are walls present in the veins also? Yes, they are present in the veins, and walls का एक ही काम होता है to prevent the backflow, ताकि वो वापस ऊपर ना चला जाए. ठीक है. So देखो ये बहुत सिंपल सा है, कैसे है, you know, just watch how I'm doing it. Left side will receive oxygenated blood in the atria via pulmonary veins. Right side will receive deoxygenated blood via vena cava. Now there is a lot of blood in the atria. Now atria is going to contract. Ventricles are going to expand. Right ventricle will receive oxygenated blood. Left ventricle will receive oxygenated blood. Right ventricle will receive deoxygenated blood. Now the ventricles are going to contract. अभी ये वाला जो ब्लड है, deoxygenated जो ब्लड है, is going to go towards the lungs via pulmonary artery, और oxygenated blood जो है, it will go via aorta towards the body part. तो देखो ऐसे आ रहा है और क्रॉस जा रहा है. That's how you have to remember that how the blood is going to come. ऊपर से आया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से क्रिस क्रॉस जाके opposite direction. So here also you will see pulmonary जो vein है वो यहाँ पे आता है, in the atria लेके आता है oxygenated blood को, और यहाँ से वीना कावा लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट साइड. फिर ये दोनों नीचे उसको भेज देते हैं. ओके, जैसे ही नीचे चला गया वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. यहाँ से चला गया आयोटा. आयोटा इज नथिंग बट द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज गोइंग टू गो आउटसाइड द हार्ट कैरिंग ऑल योर ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स. ओके, तो आयोटा ही आगे जाके आर्टरीज में कन्वर्ट होगा. सिमिलरली राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी से ये वाला जो ब्लड है, जो ब्लू वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द लंग्स. नाउ वंस इट गोस टू द लंग्स, उसका क्या होगा, वापस उसको ऑक्सीजन मिलेगा. तो नेक्स्ट साइकिल में इट्स गोइंग टू कम इनटू द पल्मोनरी वेन्स अगेन, एंड दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यू नो ये दो बार अगर हम देखेंगे तो दैट्स हाउ इट इज. ओके, yes, that's right, Nika. Okay. Now let me just see if there is this one animation that I can show you that will make it very clear. Okay, let me change the slide because this goes out. Okay, let me just search double circulation ka GIF. Should I put in the load? Yeah, so if you can see this GIF that I have here, okay. So you can see on the left side it is coming in बहुत fast है और यहाँ से बाहर जा रहा है और ये ओपन है देखो, और and the same thing इधर से आ रहा है वो एट्रिया में से और बाजू में से घुस के ऊपर जा रहा है. Okay, let me search a better one. You know what? I will just show you my video on YouTube. Do that. I'll do one thing. I'll share the video on our group. I think that is better.
part 1. Share the part 2 also. Cool. Okay, yeah. So, fine. I'm going to explain once again. Just pay attention. तो ऐसा है कि 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है. ऊपर वाला जो पार्ट है वो एट्रिया है, नीचे वाला जो पार्ट है वो वेंट्रिकल है. जो लेफ्ट साइड है वहां पे एक ऐसा ओपनिंग है जहां से पल्मोनरी जो वेन है वो ब्लड को लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और जो राइट साइड का ऊपर वाला पार्ट है वहां पे वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है. ठीक है. अभी ये जो ब्लड आ जाता है इट्स गोइंग टू बी इन द एट्रिया और ऑरिकल्स जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर. जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे इतना सारा ब्लड हो गया, एट्रिया इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे का जो है ग्राउंड फ्लोर जो है वो एक्सपांड हो जाएगा. ठीक है. अभी जैसे ही एक्सपांड हो गया, लाइक आई सेड, फोर चेंबर, देयर इज नथिंग दैट यहाँ का ब्लड यहाँ पे चला गया, लेफ्ट का राइट में चला गया, राइट का लेफ्ट में चला गया, ऐसे तो नहीं होने वाला. ऊपर का नीचे जा सकता है. ठीक है. सो अभी जो ऊपर ब्लड था यहाँ पे लेफ्ट साइड में एट्रियम में, इट्स गोइंग टू गो इनसाइड द वेंट्रिकल. Similarly, right atrium में जो blood था, it's going to go in the right ventricle. Now, which blood you already know, I'm not going to mention it again and again. Left side में हमेशा oxygenated होगा, right side में हमेशा deoxygenated. अभी कहाँ पे blood है? Ventricle में blood है. Ventricles अभी contract हो जाएंगे. अभी एक common sense लगता है अपने को, अरे अगर ventricles वापस contract हो गए तो वापस ये blood ऊपर ना चला जाए जहां से आया था. But वैसे नहीं होता, because there are walls which are present that prevent this backflow of blood. तो अगर ये contract हो रहा है तो फिर ये blood जाएगा कहाँ? Right, that's a question. कि अगर ऊपर नहीं जा सकता फिर कहाँ जाएगा? So there has to be some other way to go for it. तो ये जो लेफ्ट वाला ब्लड है वो ऊपर ऐसे एट्रियम में तो नहीं जाता, बट बाजू में एक पाइप है, और वो जो पाइप है जिसको हम आयोटा बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स. सिमिलरली राइट साइड में भी एक पाइप है जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा लंग्स की तरफ, विच इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी. इतना होने के बाद जैसे ही ब्लड जाता है बॉडी की तरफ, बॉडी उसको यूज करेगी. ये वाला जो ब्लड है लंग्स के पास जाएगा, उसे उधर से ऑक्सीजन ले लेगा. अभी जैसे उसको ऑक्सीजन मिल गया, अभी उसका रोल चेंज हो गया. नाउ इट इज नॉट नो मोर डीऑक्सीजनेटेड, राइट? इट्स गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड. So this time, whenever it is going to come back into the heart, again it will come via pulmonary veins, and this cycle keeps on continuing. Understood? So this is the whole process of how the heart functions. Simple है, जहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्लड आता है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में. जैसे फर्स्ट फ्लोर पे ब्लड आ गया, एट्रियम में आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. फिर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स हो गया, फिर ये नीचे चला गया. ये नीचे चला गया तो ऊपर वाला डोर बंद हो गया. ठीक है. अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टोल. ओके, इज कॉल्ड एज सिस्टोल, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर मेजर होता है. ओके. इनफैक्ट आई हैव अ बीपी मशीन. आई कैन शो इट टू यू आल्सो. लेट मी जस्ट शो टू यू माय बीपी मशीन. Yeah, so I think many people have. Can you see? This is the Omron ka BP machine which is there. Okay, and it measures your blood pressure. And yeah, so let me check my blood pressure again. तो इसमें दो आते हैं values. Let me just show it to you कि क्या दो values आते हैं. I'm just going to check my blood pressure right now. देखते तो हैं कितना है. तुम लोगों ने मेरा BP कितना बढ़ा दिया. Okay, so this is what I am doing. This is the machine. I'm just going to put it on, and जैसे ही वो ऑन हो जाता है ये टाइट हो जाएगा. ठीक है. So the normal value is 120/80. Girls के लिए 110/70 is the normal value. Okay, now it's measuring. Okay, wait. Okay. So now what happens is okay. So देखो अभी मेरा जो है it is 130/78 is my blood pressure reading. You can see here it is written systolic and diastolic. Diastolic is nothing but the
whenever the ventricles relax, okay, वो open हो जाते हैं receive करने के लिए, that is diastolic, वहां पे कम होता है pressure. Systolic is nothing but whenever they are going to contract. सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो चेंज होते रहता है, बिकॉज जितना तुम एक्टिविटी करोगे वो बढ़ जाता है. डायस्टोलिक जो है वो यूजुअली इतना चेंज नहीं होता. सो दैट यू कैन मेजर इट, एंड ऑब्वियसली इट आल्सो मेजर्स द पल्स. दिस मशीन इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर. ओके, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. लेट मी जस्ट ओके. BPM is nothing but beats per minute. That's what it means by beats per minute. मतलब कितना heart beats per minute है. तो usually BPM होना चाहिए 72 beats per minute. वो एक ideal है, but 70 से 100 तक चलता है BPM. How does oxygen purify blood in blood vessels? Oxygen purify blood in blood vessels समझा ही नहीं मुझे. Oxygen बैठ जाता है ना, कल हम लोग ने पढ़ा था कि oxygen attaches to hemoglobin and that's how you call it pure. Okay. मैम हाउ डू मैनुअल ब्लड प्रेशर और मशीन वर्क्स? हाँ, सो बेसिकली क्या होता है, मैनुअल में आपको वो फुसफुस करना पड़ता है जिससे वो मैनुअली टाइट हो जाता है, और जैसे आप रिलीज करते हो तो वो मर्क्यूरी गिरने लगता है. तो जहां जहां पे वो एक्चुअल आपका टप टप सुनाई देगा, जैसे वो आपने देखा रहेगा, वो जो डॉक्टर है ही पुट अ स्टेथोस्कोप एंड ही विल चेक हियर कि कहां पे वो ब्लड आना चालू हो गया, और जहां पे वो एक्चुअली चालू हो गया, दैट्स द रीडिंग दैट दे मार्क. ओके, सो आई विल जस्ट राइट द स्पेलिंग. स्पिग्मो मैनोमीटर तो आपने सुना रहेगा ना, बैरोमीटर, मैनोमीटर जो होता है. सो या आई विल सेंड इट टू ऑल. Sphygmomanometer. All right. So so this is the process of blood circulation. So let's just read this through so that आपको और better समझ में आएगा. Let me just take you through this. You don't have to write it. You already answer दिया है आपके notes में. बहुत important answer है, 5 मार्क के लिए question आता है. Describe double circulation. Okay, oxygen rich blood from the lungs comes into the thin walled upper chamber of the heart. Upper chamber आपको पता है. On the left, that is left atrium, via 4 pulmonary veins. तो 4 pulmonary veins होते हैं जहां से वो आता है. The left atrium relaxes when it is collecting this blood. It then contracts while the next chamber, left ventricle, expands. है ना, तो जैसे इसको आ गया, ये contract है, ये expand हो जाएगा, so that the blood is transferred into it. When the muscular left ventricle contracts, in its turn, the blood is pumped out of the body through the largest artery called aorta. मैंने बोला था इधर से इधर आया, इधर से नीचे आया, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो आयोटा में से चला गया. एट द सेम टाइम देखते हैं राइट साइड में क्या हो रहा है. सेम थिंग. Deoxygenated blood enters through superior and inferior vena cava, collected from the body to the upper chamber on the right, that is the right atrium, as it expands. तो जैसे right atrium भी same time पे expand हो गया जैसे left हो रहा था, तो वहां पे deoxygenated blood आ गया. Okay. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates or expands. This transfers the blood into right ventricle. Okay. This which in turn pumps to the lungs. अब ये right ventricle जैसे ही contract हो जाएगा, ये चला जाएगा pulmonary artery में से lungs की तरफ for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atria do. Okay. Valves ensure that the blood does not flow backward when the atria or ventricles are contracting. है ना, तो वो ensure करता है कि वापस नहीं चला जाए. Okay. So that is what is the this thing. अभी एक ये क्वेश्चन आता है कि pulmonary circulation क्या होता है, systemic circulation क्या होता है. Pulmonary circulation मतलब it carries the deoxygenated blood from the right ventricle of the heart to the lungs through pulmonary artery. Okay, मतलब जो भी lungs में हो रहा है ना, that is pulmonary. जो भी body में हो रहा है, that is systemic. So you can just go through this later. It's very very easy to understand. This is how your hearts look like. देखो fish का heart ऐसे होता है. एम्फीबियन का देखो थोड़ा थोड़ा मिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है तुम लोग को वेंट्रिकल. ओके, इसका तो पूरा ही मिक्स हो गया, ये 2 चेम्बर का कुछ फायदा ही नहीं है. फिर रेप्टाइल्स का अलग तो हो गया, बट फिर भी पूरा अलग नहीं हुआ है. बर्ड में देखो पूरा अलग हो गया है ना, 4 अलग अलग चेम्बर्स. सो दैट्स हाउ इट इज. ओके, सो या that's how the circulation happens in the this thing. Okay, somebody asking me, ma'am, what happens in a heart attack? Now that's a very interesting question. हार्ट अटैक ऐसे बहुत जनरल वर्ड है, हम देखते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं. कुछ कुछ होता है हम बोलते हैं जैसे कार्डियक अरेस्ट, कुछ बोलते हैं हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. सम पीपल इट्स आल्सो angina is heart pain, or it can be a stroke. So these are different terms that use. हार्ट अटैक में ऐसे होता है कि मान लो आपके हार्ट को
इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हार्ट का खुद का तो भी एक ऑक्सीजन का नीड है ना, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो उसको भी खुद को एक हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन देता है। तो अगर उसमें मान लो कुछ गड़बड़ है, ब्लॉकेज है या ऐसे कुछ है जिसकी वजह से हार्ट को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो अचानक से काम करना रुक जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ओके, तो इन्फाक्शन होता है, मसल्स काम नहीं करते, तो उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। अरेस्ट हो गया तो मतलब पूरा हार्ट ही काम करना बंद कर दिया, तो कार्डियक अरेस्ट, so basically it just stops, right? Or so there are these AFib and VFib. Okay, if at all you are interested, just go onto the Google and search what is an AFib and what is a VFib. VFib में चला जाना, it's a very common medical term. If at all you watch House MD, you will note it. कि House MD के episode में they always say this, the patient is in VFib. VFib is nothing but basically the patient is having a heart attack. Okay. What is angiogram? Angiogram is nothing but it's a procedure that they do to check कि heart में कहाँ पे blockages हैं, ठीक है? Okay, cool. What is a ventilator? Oh, अभी जो बहुत सारे लोग देखते हैं what is a ventilator, ये तो न्यूज में देखते हो. Ventilator is nothing but your artificial lungs. जो lungs आपका काम नहीं कर सकता ना. अभी देखो here we have said कि कि in COVID that lungs are not able to work properly, they have pneumonia, so lungs का काम ventilator करेगा, तो ventilator is nothing but it's going to purify the blood. Rudra is asking, ma'am, you said that oxygenated and deoxygenated can't meet, so how are fish, amphibian, etc. justified? That's the reason I'm telling you ना, वहाँ पे तो blood mix हो जाता है और इसीलिए तो वो cold blooded है. That's the exact explanation that I gave. Yeah. Okay, I'm not going to answer anything which is not related to the topic. अगर आप मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो MBBS के लेवल का है, अगर मैं एक्सप्लेन भी करूंगी तो तुम लोग को नहीं आने वाला वो. This is a good question, Arman. How to save a person suffering from a heart attack? Okay, now we cannot do anything at home. Okay, so don't even try to do something. Sit on वो chest पे ऐसे करके वो सब पिक्चर में दिखाते हैं. It's all rubbish. The only thing you can do is take that person to the emergency hospital. There is this, if you have aspirin जो होता है अगर आपके घर पे है तो you can give aspirin to the person. नाइट्रोग्लिसराइड जो एक टिपिकल कंपाउंड है, तो आप उसको दे सकते हो. कॉल 911. हमारे कंट्री में कोई 911 के जैसी सुविधा नहीं है, सो यू कैन नॉट कॉल US. कॉल 911 तो नहीं हो सकता. Okay, Rudra is saying I still didn't get how cold blooded don't need much separation. Now you tell me ना, I just told you right कि cold blooded मतलब क्या? What is the meaning of cold blooded? You tell me. What do you mean by cold blooded? मतलब your temperature, your body temperature doesn't matter, right? It can keep changing as per the temperature outside. They can adapt to the temperature. Adapt in the sense हम ज्यादा adaptable है क्योंकि हम अपना maintain करते हैं, हम कुछ भी करके उसको हिलने नहीं देंगे. That is a better adaptation. They are not very well adapted because they automatically change their temperature even though they don't want to, and it can lead to their death. क्योंकि अगर बाहर का temperature 0 डिग्री हो गया और या तो 4 डिग्री हो गया तो वो फ्रीज होके मर जाएंगे. Are you getting my point? Okay. So obviously अगर cold blooded है तो उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है मतलब ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी अपने आप से कम हो जाएगा. So that's how the cold blooded do not need so much of oxygen because they do not need to produce so much of heat energy to maintain the temperature. That's it. Okay. When a person does not get proper oxygen, then why does nebulizer is given? हाँ, nebulizer जो होता है ना वो भी वही होता है, जैसे आप steam लेते हो ना वैसे ही करता है. They just melt the whole mucus thing. और asthma वगैरह अगर किसी को रहेगा तो they just do that. Okay. Okay. Cool. So yeah, so that was about blood का जो circulation है. Now there is another thing. Okay, there is an if you have Netflix. Okay, how many of you have Netflix? Just raise your hand or you use it. Okay, Netflix पे there is this series called as Cells at Work. It's an anime series. I don't know how many of you are fans of anime, but anime series है. Cells at Work करके. It's a Japanese series I guess. मतलब जो उसका audio है वो Japanese है. But it's a good series. Even if you are not an anime fan, it's a good series because they have explained about different organs and they talk about WBC एक character है उसमें, RBC एक character है और ये सब है. So yeah. Shankar, I'm not rich, so I don't have Netflix. Who says that people who are rich have Netflix?
most of the people borrowed from some other people and use their passwords. So you don't have to be rich for having Netflix. You just have to be smart. You have to be a parasite. Parasite होना जरूरी है. Okay. So yeah. Yeah. Anyway, ठीक है. Yeah, so Cells at Work is the name of the series that you have to. हाँ, तो उसमें एक ऐसा पार्ट है जो जब देखोगे तभी देखना. Lymph. So lymph ऐसे होता है. Lymph कैसे बनता है? Lymph is basically you can say it's like a byproduct of blood. Blood से ही lymph बना हुआ है. कैसे बना है? Because जब भी blood कुछ चीज देता है सेल को, okay, मान लो कुछ ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर कर रहा है, तो कभी कभी चीजें इधर उधर गिर जाती है. मतलब पानी इधर, इमेजिन करो दो लोग ऐसे एक रूम के अंदर खड़ा है, एक रूम के बाहर खड़ा है, और एक बाल्टी से पानी इधर उधर कर रहा है, तो पानी ऐसे गिरेगा ना इधर उधर, राइट? Now whenever अगर अभी वो तो अच्छा पानी है, it's not like it's dirty water, right? So we cannot just let it go. और वो पानी के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी गिर जाती है सेल्स के आजू बाजू में, like for example some solutes can fall, some proteins can fall, some antibodies are nothing but some that help in fighting, that can fall. So we cannot lose it, you cannot put it in the waste material. तो उसका क्या करें? उसको एक अलग से ही उसका एक सिस्टम बना देते हैं, अपने बॉडी में बन गया है, विच इज नथिंग बट लिम्फेटिक सिस्टम. तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं. इट्स स्लाइटली येलोइश इन कलर, and yeah, that's what they help in so lymphatic vessels are very important in your immunity. In fact अगर कभी भी lymph vessels में, तो lymph vessel अलग अलग जगह होती है, यहाँ पे होता है, नेक के इधर होता है, आर्मपिट्स में होता है. अगर वहां पे स्वेलिंग आ जाए ना, दैट्स अ फर्स्ट इंडिकेशन दैट समबडी माइट हैव एन इन्फेक्शन. और अगर बहुत बड़ा स्वेलिंग आ जाए, इट माइट आल्सो बी एन इंडिकेशन फॉर कैंसर. ओके, सो या सो लिम्फ वेसल्स को पहले चेक करते हैं अगर किसी को कैंसर स्केयर है तो. Okay. I'm just saying, ma'am, when a person is not alive, then why does a defibrillator current, हाँ, CPR जिसको हम बोलते हैं, is given to their chest? Okay, so heart में एक छोटा सा, देखो heart जो भी चलता है वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस है, इज नथिंग बट नर्व्स जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है. इफ यू हैव हर्ड दिस टर्म पेसमेकर, पेसमेकर करके एक नोड होता है आपके हार्ट के अंदर जो उसको रिदम देता है. ओके, सो दिस रिदम दैट यू सी डुक 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 ऑफ हार्ट इज बिकॉज ऑफ अ पेसमेकर. तो पेसमेकर क्या है? इट्स नथिंग बट न्यूरॉन्स का एक बंच है जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी. अगर वो सो गया है तो उसको शॉक देके जगह, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा शॉक नहीं दे सकते 400 वोल्ट का कि वो मर ही जाए आदमी. सो इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड करंट दैट दे गिव. So to just regenerate that electrical activity, so that they will try कि शायद इससे वो रिवाइव हो जाए हार्ट और वापस चालू हो जाए. So yeah, that's how they do it. Cool. Okay. ठीक है, अभी ये इतना हो गया. अभी प्लांट्स का है, ठीक है. एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर. व्हाट यू गाइस कैन डू इज टिल देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू. वाला जो पार्ट. Okay. Now I want you to in your this thing everybody here, I want you to write down the points for the double circulation in your own words, in the sense the steps कि सबसे पहले क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, अपने वर्ड्स में लिखो. थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो भी चलेगा, मेजर चेंजेस मत करना. एक तुमको याद रखना है कि लॉर्ड याद रखना है. दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है, और बस ये सारी चीजें तुमको याद रखनी है. So what you can do is आपके बुक में ही लास्ट पेज पे छोटे से वर्ड्स में लिख देना और उसका फोटो खींच के just send it on the group. ठीक है? Okay, so I'm giving you some 5 minutes to just write it down. Don't copy it. कॉपी करके तो खैर तुम लोग बाद में भी लिख सकते हो, खुद से लिखो जो आपको समझ में आया है, बुक में लिखो और उसको भेज दो. ठीक है? Okay. I'm just muting myself for 2 minutes till I come back for this. Okay, तो 5 मिनट में ये खत्म करके
Hi people. No, people are still writing, so let everybody finish. ब्रेक तो वैसे भी चल नहीं रहा था, ब्रेक तो मैंने तुमको लिखने के लिए दिया था, so you've written it, fine. Okay, yeah. आ जाओ सब लोग वापस. Okay, come back. बोल देती हूँ. हाँ भाई. Manas is asking me what were the one-way opening door? Valves. Murtuza is asking me, ma'am, are you a doctor? नहीं, I'm not a doctor by profession, but I have done a lot of biology. I have worked in KEM hospital as an intern because I've done microbiology. I'm a microbiology graduate. After that, I've done pharmaceutical management, and yeah, bio is my favorite subject. So yeah. But yeah, I wanted to be a doctor at one point of time. Then But बस I think that time the something had happened कि उस time के जो entrance थी PMT हम बोलते थे उसको या फिर pre-medical test. So yeah, that was something had happened and I couldn't appear for that. So, yeah. My brother wants to become a doctor. Nice, Krish. Did you ever dissect a rat? नहीं, but I've dissected a frog. So अभी तो frog भी ban कर दिया. इनका dissection ban कर दिया अभी इंडिया में animals का क्योंकि all of that. But humans का yes obviously मतलब surgeon अगर आपको बनना है तो obviously Nika has mentioned she wants to become a surgeon. So yeah उसके लिए तो humans के ऊपर dissection करना पड़ता है. And it's very interesting. Like I've seen dissection happening when I was doing my internship in KEM as a part of the pharma management course that I was doing, and I had my internship in the clinical pharmacology department, जहाँ पे clinical trials होते हैं सारे medicines के बड़े बड़े pharma companies आते हैं वहाँ पे, तो you have to test, और उनको clinical trials बोलते हैं, तो तब जाके कोई drug को permission मिलता है market में आने का only if it is working. How do you pronounce aorta? Okay, it's called as aorta. Yeah. Clinical trial, yeah. So when I was working there was this one epilepsy. I don't know if you know that disease. Epilepsy एक disease होता है. तो उसका एक drug का trial चल रहा था when I was working in KEM. तो yeah, it was like so अलग-अलग phases होते हैं. तो उसका phase 3 trial चल रहा था. तो phase 1 जो trial होता है वो normal लोगों के ऊपर होता है, volunteers जो होते हैं. phase 2 जो होता है एक control group होता है और एक ये vulnerable group होता है. और phase 3 जो ट्रायल होता है वो सीधा पेशेंट्स के ऊपर करते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली पता चलता है कि ये ड्रग काम कर रहा है या नहीं. Why is dissection of animals banned in India? Because of the animal cruelty department ने बोला था that just for learning you cannot dissect them. But हाँ कभी-कभी होता था, पहले होता था, अभी भी होता रहेगा शायद कुछ डिपार्टमेंट्स में. I don't know. Rudra is saying either I want to be a software engineer or a doctor. बहुत ही contrast है, I know. ठीक है चलो अभी छोटा सा ही पार्ट बचा है जल्दी खत्म कर लेते हैं देन वील बी डन फॉर द डे. ओके ट्रांसपोर्टेशन इज रिमेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स इज रिमेनिंग, बहुत ही चिंदी सा पार्ट है.
देखो प्लांट्स में तो ब्लड होता नहीं है, ठीक है, तो ऑलरेडी यू हैव लर्नड अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम में जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट वी हैव सीन, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, कि सॉइल में पानी ज्यादा है तो सॉइल से पानी रूट्स में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस। एक बार रूट्स में पानी आ गया तो धीरे धीरे पासिंग द पार्सल करते 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 ऊपर चढ़ते जाएगा, बट ऑब्वियसली इतना जल्दी जल्दी नहीं चढ़ेगा जितना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, फिर ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है, ओनली देन इट कैन पुल इट अपवर्ड्स। तो ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, ऊपर का पानी कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस बढ़ जाएगा। सी अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट ऑस्मोसिस, जितना ज्यादा डिफरेंस है कंसंट्रेशन में उतना जल्दी जल्दी पानी जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, आपको अगर ज्यादा प्यास लग रही है तो आप जल्दी जल्दी पानी पियोगे, इट्स लाइक दैट। Okay, so in xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected. तो पूरा एक उनका कनेक्शन है xylem का, रूट से लेके स्टेम से लेके लीव्स तक, to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of the plant. At the roots, the cell is in contact with the soil, actively take up ions. Ions क्यों take up करते हैं, ताकि वो पानी का डिफरेंस आ जाए। This creates a difference in the same thing, वो जो गार्ड सेल्स के बारे में तुम लोगों को बोला था ना, वो उधर भी यही है। This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. Water therefore moves into the root, है ना, कि आपका क्या हो रहा है, ये एंडोस्मोसिस हो रहा है into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily being pushed upwards. However, this pressure by itself is it by itself is unlikely to be enough. बहुत धीरे धीरे चलता जाएगा, तो आपको कुछ फास्ट चाहिए, तो फास्ट होने के लिए we have transpiration pull, तो रूट प्रेशर काफी नहीं है। Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points in the plant. देखो लंबा चौड़ा ऐसे एकदम ट्री रहेगा, उसको कैसे पहुंचेगा सिर्फ रूट प्रेशर से? There has to be something else. Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessels in the leaf. तो मतलब ऐसे धीरे धीरे आ रहा है, अगर यहाँ से उड़ रहा है, आप सोचोगे अरे पर क्यों उड़ा रहा है पानी, ऑलरेडी इसको चाहिए, एंड व्हाई इज इट लूजिंग वाटर? सो सी इट्स अ स्ट्रेटजी, राइट। मान लो कि लीव्स में देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, और रूट से जो आ रहा है जहाँ पे 10 मॉलिक्यूल, तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 मॉलिक्यूल का हो गया। अगर मैंने ये 5 मॉलिक्यूल्स को 2 बना दिया बाय ट्रांसपिरेशन, अभी 2 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 8 का डिफरेंस हो गया, मतलब डिफरेंस ज्यादा है, तो पानी जल्दी जल्दी ऊपर आएगा। ओके, in fact, evaporation of water molecules from the cell of a leaf creates a suction which pulls the water from the xylem cells of the roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts is known as transpiration. Okay, thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from the roots. ठीक है, तो इसको देखते हैं। हाँ, it also helps in the temperature regulation. So you will see here. Just play it. Yeah. Can you see this, how it's happening? Yeah, it is by osmosis only. Yes, everything is by osmosis. Okay, somebody asked me how do they, हाँ, Heath is asking me how do they convert into vapor? Convert करने की जरूरत नहीं, बाहर इतना टेम्परेचर होता है। आप अगर कोई पानी मान लो आपके फ्लोर पे गिर गया, अगर आपने उसको पोछा नहीं लगाया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद इवेपोरेट हो जाएगा ना। दैट्स व्हाट इट इज। ओके, कि बाहर इतनी हीट होती है सन में कि आपको सिर्फ उसको एक्सपोज करना है, जैसे वो एक्सपोज हो जाएगा वो उड़ जाएगा। ओके, that's why it can happen only in the heat, it cannot happen in the night. Okay, rate of evaporation, I think last year तुम लोगों ने matter in our surroundings या किसी ने तो पढ़ा था ना, what affects the rate of evaporation. हाँ, but then water happens in winters when, हाँ, तो क्या होता है winters में, have you seen dew drops that get accumulated, है ना, in winter season जो fog वगैरह होता है, तो that is because transpiration कम होता है winters में, राइट। तो नेचुरली तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि विंटर्स में देखो सनलाइट कम है। उसके बाद इसलिए विंटर में व्हाई दो सीजंस, राइट, यू हैव स्टडीड अबाउट सीजंस इन योर ज्योग्राफी, व्हाई देयर इज ऑटम बिफोर विंटर, व्हाट हैपेंस इन ऑटम? Autumn means what? Fall season. Fall means what? All the leaves are lost, right? If all the leaves are lost, that means there will not be a lot of transpiration. तो already जो पानी है उसको reserve, it's like a hibernation season for even the plants, right? तो जितने plants है वो survive करेंगे। अभी देखो मुंबई में इतना तो winter है नहीं कि बाबा अरे एकदम से ये हो जाएगा, तो मुंबई में you will not see fall season and all that. But if you go to places like Canada, or you go to places like Chicago,
winters are like really very strong there, very harsh there. So obviously they have to have an autumn season before winter. Okay. Yeah. Okay. Alright. So that was the xylem का हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन से कैसे उसको हेल्प होता है. अभी देखते हैं फ्लोएम में क्या होता है. फ्लोएम में जो है वो ऐसे इतना आराम से नहीं जाएगा, या जैसे हमने देखा वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट. उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन का. सो लेट अस जस्ट सी द प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. मेटाबॉलिक मतलब तुम्हारा फोटोसिंथेसिस वगैरह. Particularly photosynthesis are moved from the leaves where they are formed to the other parts of the plant. है ना, मतलब अभी जो leaves में देखो exchange है, सब बिजनेस है यहाँ पे. जो रूट्स ने पानी दिया तो लीव्स का काम बनता है उनको खाना देना. ठीक है, तो लीव्स क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में. सो नाउ इट इज देयर जॉब टू ट्रांसपोर्ट दिस सुक्रोज और स्टार्च एवरीवेयर इन द प्लांट. दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्यूबल होते हैं ये पानी में, ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन and occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. This you already know. Besides the products of photosynthesis, the phloem also transports amino acids and other substances. तो बाकी सारी चीजें भी होती हैं. These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds. देखो यहाँ पे आपको पूरा स्टार्च मिलेगा ना, रूट्स में जैसे पोटैटो में रहता है, अनियन में रहता है, फ्रूट्स में होता है, सीड में होता है, तो यहाँ पे सारा स्टार्च जमा है, तो वहां पे उनको लेके जाना. ओके, तो फ्लोएम वहां पे लेके जाएगा. The translocation of food, तो ये प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. whenever you give it, the translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes. You remember last year हमने पढ़ा था sieve tubes, with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical force. देखो इसमें तो ऑस्मोसिस हमने देखा था xylem में, यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे थोड़ा एटीपी की जरूरत लगती है, थोड़ा एनर्जी की जरूरत लगती है टू ट्रांसपोर्ट दिस थिंग. Material like sucrose is transferred into the phloem tissue using ATP. ठीक है, तो that's why transport of food is an active process. Okay, तो active process है वो, जहाँ पे ATP यूज हो रहा है. ऐसे अचानक से तुम बोलोगे ऑस्मोसिस से इधर का शुगर उधर चला जाएगा, ऐसे नहीं होता. It's not like water. So that's why ATP has to be used to transport this material. Okay. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing the water to move into it. This pressure moves the material in the phloem tissue, which will have less pressure. This allows the phloem to move the material according to the plant need. देखो क्या हो जाता है ना, अभी ये पॉइंट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ लोगों को कि हमने बोला था कि ये सोल्यूबल है पानी में और वो जाएगा किससे, सीव ट्यूब से जाएगा. बट कुछ तो यूज करना पड़ेगा जिससे पता चले कि यहाँ पे पानी का रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अभी कैसे सिग्नल से पता चलेगा कि क्या है, कोई बात नहीं, हम लोग को पता है वाटर का, तो वी नो ना कि व्हाट इज अ फंडा, इट विल गो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. मतलब जहां पे पानी ज्यादा है, एक कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे सोल्यूट्स कम होगा, मतलब आपका शुगर कम होगा. तो पानी को उधर से इधर लेके आओ, तो उसको बोलते हैं काम कर, पानी को निकाल देते इसमें से और वहां पे खाना डाल देते. ओके, सो दैट्स हाउ दे आइडेंटिफाई वेरेवर द प्लेसेस वेयर दे हैव एक्सेस ऑफ वाटर, तो प्रेशर ज्यादा है वहां पे पानी का, तो उधर जाके खाना ज्यादा दे देते हैं, ताकि फिर पता चले कि यू नो द रिक्वायरमेंट इज. So you know what happens especially in the season of flowering and all of that, ये बर्ड जो है, बर्ड जो थोड़े स्वेल हो जाते हैं, या तो फिर यू नो ऑल दीज सीड्स अगर उनको ये करना है तो वो थोड़े फूक जाते हैं, जिससे फ्लोएम को पता चलता है, वो कंपेनियन सेल को पता चलता है कि हाँ इधर ना पानी बहुत है, खाना नहीं है, तो उधर पे जाके उसको खाना दे देगा. यू नो, सो दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग दैट दे यूज. ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ इट क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में है भी नहीं, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि पानी के सिग्नल से उनको पता चलता है पानी ज्यादा है मतलब सोल्यूट कम है, और उसके हिसाब से वो उधर उधर डिलीवर करते हैं. ठीक है, सो दैट्स हाउ द ट्रांसलोकेशन. इसलिए उसको आपके वो जीपीएस के लोकेशन के जैसे ना, जहां से ऑर्डर आया खाने का उधर भी जाके डिलीवर करेगा. आई गेटिंग इट? इट इज नॉट लाइक रैंडमली किधर भी दे दिया. जहां से ऑर्डर आया खाने का, इट दे डिलीवर इट देयर. ऑर्डर कहाँ से आएगा खाने का, जहां पे पानी ज्यादा है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है. ठीक है, सो दैट इज ट्रांसलोकेशन. Cool. So this is about the transportation of you know transportation का life process हमने देखा. We saw कि what happens in our you know in our body. Lymph भी मैंने आपको बोला, lymph क्या होता है? It is nothing but a tissue fluid that helps in immunity. It also helps in you know transportation of fats, by the way. Okay, so वो भी एक transport करता है, fats को भी transport करता है. और blood तो you already know that blood के functions क्या होते हैं. Blood pressure की हम लोगों ने बात की. अगर जब भी ventricles contract होते हैं, it is you know it is systolic blood pressure. जब भी relax होता है तब diastolic होता है. 120/80 is like the normal thing.
So yeah, that's what it is. और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हमने देख लिया, जाइलम तो ऑलरेडी आपको पता है कैसे होता है ऑस्मोसिस से, और फ्लोएम में हमने देखा कि जहां जहां नीड है वहां पे ही वो जाएगा एटीपी को यूज करके। और नीड कैसे पता चलेगा, अगर पानी वहां पे ज्यादा है तो फिर पता चलेगा अच्छा मतलब पानी ज्यादा मतलब उसके पास सोल्यूट कम है, एंड दैट्स हाउ इट इज। ओके कूल। एंड एक्स्ट्रा मतलब मुझे समझा नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अपनी लिम्फ आई डिडंट गेट इट, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट लिम्फ। What is the average pressure in the human heart? Human heart doesn't have a constant pressure. Like I said, it is measured by measuring your brachial artery ka pressure. So 120/80 has to be the normal pressure. Okay, Anshul Aditya, ma'am, I have heard a fact that if we take all the blood vessels of a human body, we can make a straight line. It can cover the equator two times. Yeah, it's right. This was much easier. Okay, thanks, Aradhya. The extra food in plants it gets stored. तुम बताओ कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? तुम्हारे फ्रूट में स्टोर हो जाएगा। स्टार्ची, जहाँ पे स्टार्ची खाना कहाँ पे? फ्रूट में ही तो है ना, तो it gets stored there. Cool, yeah. Cool. So now question time. Let me just quickly ask you certain questions, and you will tell me which is the artery that takes the blood from the heart to the lungs. Very good. Pulmonary artery. Very good. Aorta नहीं, गलत है। To the lungs बोला ना मैंने। I always said artery is something that will take it away from the heart. So from the heart अगर आ रहा है तो कौन है? Very good. Pulmonary artery. Okay. Which is the part in the heart? Which side of the heart will have oxygenated blood always? Which side of the heart will always have oxygenated blood? Very good. Very good. ये अगर किसी ने गलत किया ना सच्ची में मार खाओगे, क्योंकि इसका मैंने तुम लोग को कोड दे दिया। Lord, very good. Does all arteries and veins have different names by the way? Yes, they do. क्योंकि डिपेंड करता है ना कौन से ऑर्गन की तरफ लेके जा रहे हैं। Okay. Tell me, dash prevents the backflow of blood into the atria from the ventricles. Okay, very good. Well, very good, very good, very good. Okay. Dash brings deoxygenated blood into right atrium. Dash brings deoxygenated blood into the right atrium. Very good, Manasvi. हेत गलत हो गया, राइट साइड में बोला है ना मैंने, राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में क्या आएगा? आयुष जैना, गलत हो गया। वेरी गुड सनत, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गिविंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट, सो द आंसर इज वीना कावा। अगर आपने सुपीरियर वीना कावा लिखा है तो भी सही है। हेत ने लिखा है नाना कावा, ये क्या है? Who is नाना कावा? Oh God. कैसे लोग हो यार तुम लोग, ऐसे खुद का नाम कुछ ऐसे इन्वेंट मत करना बायोलॉजी में। ओके, ऑटो करेक्ट, ठीक है। Interesting. Yeah, okay, so Veena Kawa. Oh God, now I'm going to remember this when I'm teaching. ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हाँ, what is the process or what is the term that we use for when ventricles contract? देखते किसको याद है ये। किसको तुमको याद है वो, बस सिर्फ लिखना नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तुमको बोल देती हूँ, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ओके, सिस्टोलिक और सिस्टोल बोलते हैं उसको। That thing is called as systole. I'll just send you the spelling. Systole, SYSTOLE. And अगर relax हो रहा है तो उसको बोलते हैं diastole, which is DIAS। मतलब स्टोल हम लोग बोलते हैं ना, किसी को चुरा लिया तो डायस वाले DIA। So systolic is nothing but ventricular contraction. Diastolic is nothing but ventricular relaxation. Asystolic ऐसे कुछ नहीं होता, diastolic होता है। So systolic and diastolic. तो 120/80 जो हम लोग बोलते हैं ना, तो 120 जो है वो सिस्टोलिक का आंकड़ा है, डायस्टोलिक जो है वो डायस्टोलिक, 80 जो है वो डायस्टोलिक आंकड़ा।
ठीक है. Last question. What do we? Okay. What is the largest artery called? Largest artery in the heart called, or largest artery in general called as? Okay. Aorta. Very good. एक pulmonary artery थोड़ी. मनस्वी, तुम्हें गड़बड़ है तुम्हारा थोड़ा इधर उधर. Artery, Anshul, not vein. Largest vein is vena cava. Largest artery is aorta. Very good. Very good. Everybody is giving the correct answer. Cool. So yeah, somebody was asking me. I think Manasi was only asking me when are we going to solve the workbook questions. So see, biology is not like physics की इतना सा ही तुम्हारा theory है और तुम question solve करते रहो. ना ही it is like chemistry. I don't know what you do in chemistry. Bio में बहुत theory है. So my agenda for you right now is to just give you the information. Okay. If we jump on to do the questions, अभी ना ही तुम लोग को question का answer लिखने आएगा. ऊपर से मेरा टाइम वेस्ट होगा तुमको बार बार वही समझाने के लिए और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा. Our focus should be to finish the portion first. Once it is done, then whenever we will be either we will meet in person or we will continue. I don't know, depends on the situation. Then we'll be solving the question. So एक बार पूरा तुम लोग का हो गया ना पढ़ा के, उसके बाद हम questions के द्वारा revise करेंगे. Okay. So that's how it would be. But yes, if you think you know the chapter and you want to start solving the workbook, please do not wait for me. You can do the, you can start solving the questions on your own. I will not stop you from doing that. ठीक है. Kahoot तो मेरे पास नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का Kahoot मेरे पास नहीं है. It's a mixture of transportation and exhibition. तो जो हम कल करेंगे, ठीक है. So आज के लिए तो इतना ही. लास्ट 2 सेशंस मैंने एक्सटेंड किया था 10 मिनट. आज मैं तुम लोग को 10 मिनट जल्दी छोड़ रही हूँ. But yeah, please revise this thing, especially double circulation को notes में से पढ़ो. And tomorrow we will meet. Tomorrow we will finish this chapter completely. Tomorrow we will definitely play a Kahoot. In fact, we can play 2 Kahoots also. तो या इसको खत्म कर देते हैं फिर और Yes, ma'am. फिर कल मिलते हैं. ठीक है. चलो फिर I'll see you then. Bye bye. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye bye. Thanks, Aradhya. Bye, Ashwini. Bye bye, Shwati. Bye, Avni. Take care. Bye, Shardul. Bye, Sana. Chalo, I'm ending the webinar so that you guys know. Bye bye.